सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ, जो कि साथियों आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। हाँ साथियों, हमने देखा राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं: राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका। राज्य व्यवस्थापिका राज्य में विधि या कानून निर्माण का कार्य करती है। वहीं आपने देखा राज्य कार्यपालिका राज्य में कानूनों के आधार पर शासन प्रशासन करने का कार्य करती है। ये कहो कि कानूनों की क्रियान्विति का काम करती है राज्य कार्यपालिका। उसी क्रम के अंदर जो तीसरा राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अंग है वह है राज्य न्यायपालिका। राज्य न्यायपालिका का कार्य होता है राज्य में न्याय करना, कानूनों की रक्षा करना, व्याख्या करना, जांच करना, उसकी समीक्षा करना। अगर राज्य में कोई कानूनों को तोड़े या उल्लंघन करे तो उसे सजा और दंड देने का काम भी राज्य न्यायपालिका करती है। तो आज हम उसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, राज्य न्यायपालिका। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना भारतीय संविधान के भाग 6 में, कौन से भाग में? भाग 6 में, जो कि हमने देखा राज्य सरकार का उल्लेख है, जो कि भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। कहने का लो, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के और 237 तक अध्याय 5 और 6 में याद रखना राज्य न्यायपालिका का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 237 तक अध्याय 5 और 6 में 2 अध्याय यहाँ पे 5 और 6। आपने देखा कि भाग 6 में है ना, उसके 6 ही अध्याय बनाए गए हैं अलग अलग। कहने का मतलब बड़ा होने की वजह से, जैसे कि भाग 5 के 5 ही अध्याय बांटे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में, उसी प्रकार भाग 6 के भी 6 ही अध्याय बनाए थे। तो उसमें आपने देखा था पहले अध्याय में तो परिभाषा, दूसरे के अंदर राज्य कार्यपालिका और तीसरे के अंदर आपने देखा राज्य व्यवस्थापिका और चौथे के अंदर है राज्यपाल की विधायी अध्यादेश शक्ति और 5वां और 6ठा जो अध्याय है ना, उसके अंदर राज्य न्यायपालिका का उल्लेख है। क्लियर है ना? आगे बात समझ में, इतना हमने पीछे के वीडियो में देखा भी है। हाँ साथियों, आप देखोगे कि अध्याय 5 में है राज्यों के उच्च न्यायालय। ये इसका टाइटल या शीर्षक आप कह सकते हो, जो कि अनुच्छेद हो जाएंगे 214 से लेकर के 231 तक। ये तो है राज्यों के उच्च न्यायालय। वहीं आप देखोगे अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय, ये इसका शीर्षक या टाइटल गौर करना, जो कि अनुच्छेद 233 से लेकर के और 237 तक है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना 232 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये मानो हटा दिया गया या उसका लोप कर दिया गया। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि अध्याय 5 में तो राज्यों के उच्च न्यायालय बताए हैं, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 214 से 231 तक होंगे। वहीं अध्याय 6 के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया है, जो कि हमारे जिला सत्र न्यायालय कह लो
या जिला सत्र न्यायालय के अधीन जो न्यायालय होते हैं, सिविल कोर्ट कह दो, मुंशी कोर्ट कह दो, अपर तहसील या खंड न्यायालय कह दो, या आप कहोगे ग्राम न्यायालय कह दो, ये सभी जो कि 233 से लेके 237 के अनुच्छेद तक, कहने का मतलब है कि ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये दोनों मिलकर के ही बनाती है राज्य की न्यायपालिका। अब तो क्लियर है ना, आगे ना बात समझ में, कि भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 237 तक अध्याय 5 और 6, ये देखो ये 5 है और ये 6, दोनों मिलकर के राज्य न्यायपालिका कहलाती है। क्लियर है ना, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे तैयार करना है, ये इनके नाम है, टाइटल है ये अध्याय के, गौर करना, अध्याय के टाइटल है ये, जो कि आप देखोगे भाग 6 ना, उसके अंदर अध्याय 5 का टाइटल तो ये बना दिया गया, जबकि अध्याय 6 का टाइटल ये बना दिया गया। अब देखो साथियों, गौर करना, अनुच्छेद 214, यहीं से तो शुरुआत होगी राज्य न्यायपालिका की। मैं बार बार कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था नए सिरे से, नए अपडेट के साथ, जो कि हम कह सकते हैं ए से ये मानो जेड तक, ए टू जेड तक हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। साथियों ध्यान देना, अनुच्छेद 214 में कहा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये टाइटल है, शीर्षक है 214 के अनुच्छेद का, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये लिखा हुआ है, गौर करना, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये लिखा हुआ है 214 के अंदर व्याख्या के रूप में, गौर करना, जबकि टाइटल ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। याद रखना, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये लिखा हुआ है 214 में। लेकिन यहां पर अपवाद है, गौर करना, अनुच्छेद 231 एक के तहत, ध्यान देना, अनुच्छेद 231 एक, जो कि 2 या अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय स्थापित, याद रखना, अनुच्छेद 231 एक में कहा है 2 या अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय स्थापित संसद कर सकती है, विधि बनाकर, गौर करना। और ये प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान किया था, जो कि नोट लगा के लिखना है, अनुच्छेद 231 एक, 2 या अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय स्थापित संसद कर सकती है, विधि बना करके। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। संविधान में तो ये लिखा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय का मतलब होगा हाई कोर्ट, गौर करना साथियों, क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। ध्यान देना, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसके बाद में अपील नहीं होगी, जबकि ये राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, राज्य की, गौर करना, हाई कोर्ट बड़ा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है। ध्यान देना साथियों, जो कि आप देखोगे एक पिरामिड की तरह भारत में न्याय व्यवस्था है ना, वो एक पिरामिड की तरह है, सीढ़ी नुमा,
सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ सकते हो। कहने का मतलब सबसे छोटे न्यायालय जो कि जिला सत्र न्यायालय के अधीन होते हैं, मुंशी कोर्ट कह दो, सिविल न्यायालय कह दो, ग्राम न्यायालय कह दो, उसके बाद में होते हैं, ध्यान देना, जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके बाद में होता है हाई कोर्ट और उसके बाद में होता है सुप्रीम कोर्ट। गौर करना, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है जो कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट कितना है, एक है पूरे देश का। गौर करना, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जबकि हाई कोर्ट है ना वो 25 है। गौर करना, उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 है पूरे भारत में। वर्तमान में एक बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट। ये मत सोचना एक हाई कोर्ट, ना जी ना, हाई कोर्ट तो 25 है, सुप्रीम कोर्ट एक है। नाम बड़ा हमें हाई कोर्ट लगता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जबकि हाई कोर्ट उसके अधीन होता है, उसके अधीन। हाँ, इतना जरूर है कि ये राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, राज्य में सर्वोच्च है, ये एक राज्य के अंदर सर्वोच्च होता है न्यायिक संस्था। कौन, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है ना साथियों? ध्यान दो इस बात पे, राज्य न्यायपालिका टॉपिक पढ़ रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ। हाँ साथियों, उसके बाद में 672 जिला एवं सत्र न्यायालय। गौर करना साथियों, नोट कर लो, 672 जिला एवं सत्र न्यायालय हैं पूरे भारत के अंदर, जो कि इन उच्च न्यायालयों के अधीन काम करते हैं। ये देखो, अधीनस्थ न्यायालय यही तो आएंगे इसके अंदर, ध्यान देना। और उसके बाद में बहुत से जिनकी कोई संख्या नहीं बता सकते हम, बहुत से, ध्यान रखना, जो कि इसके अधीनस्थ न्यायालय, ध्यान देना, जिसमें आप खंड न्यायालय, तहसील न्यायालय, मुंशी कोर्ट, ग्राम न्यायालय कह सकते हो। इस तरीके से एकीकृत न्याय व्यवस्था है भारत में। आई क्या बात समझ में? सीढ़ी नुमा, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ सकते हो। गौर करना, और सर्वोच्च शिखर पर कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ध्यान देना, सीढ़ी दर सीढ़ी जा सकते हो, सीढ़ी दर सीढ़ी जा सकते हो। और ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है, जो कि ये देख रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये हाई कोर्ट है 25। कहने का मतलब, किसी गांव में ये मान लो कोई केस हो गया, अभियुक्त बन गया, अपराधी बन गया और उसे सजा दे दी अधीनस्थ न्यायालय ने, तो अगर वह खुश नहीं है उस सजा से, उस निर्णय से, उस न्याय से, तो वह कहां जाएगा? उसके बाद में जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर वहां से भी वह संतुष्ट नहीं है तो कहां जाएगा? उच्च न्यायालय में जा सकता है। हाई कोर्ट कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अंतिम अपीलीय न्यायालय यही है। इसके बाद अपील नहीं होगी, इसके बाद तो भगवान के घर ही जाना होगा। हाँ, कई मेरे साथी सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकता है। हाँ जी, बदल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के समक्ष अपील नहीं होगी। राष्ट्रपति के समक्ष अपील नहीं कर सकते, केवल हम क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। कहने का मतलब, जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, उनके परिवारजन, उनके घर वाले है ना, वो राष्ट्रपति के सामने क्षमा याचना का प्रार्थना पत्र लगाएंगे, न कि अपील करेंगे।
अपील नहीं होगी। गौर करना, अपील नहीं होगी। अंतिम अपील ये न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद अपील नहीं होगी। कई मेरे साथी ये सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ वाला जो हेग नीदरलैंड में है ना, वहां पर भी अपील नहीं होगी, क्योंकि वह दो व्यक्तियों के झगड़ों की अपील नहीं सुनता, वह दो राष्ट्रों के, दो देशों के झगड़ों की अपील सुनता है। तो ध्यान देना, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यही है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। आई बात समझ में? सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी नुमा है। गौर करना, इस तरीके से आप जा सकते हो। भारत में एकीकृत इकहरी न्यायपालिका है, कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, सीढ़ी नुमा या पिरामिड की तरह कह सकते हो। अब तो एकदम क्लियर हो गया ना कि भारत में न्याय प्रणाली कैसी है, न्याय व्यवस्था कैसी है। आगे ना बात समझ में? तो इस तरीके से इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। बहुत से तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो ग्राम न्यायालय, मुंशी कोर्ट है, तहसील स्तर पे कह दो, खंड स्तर पे, ठीक है। उसके बाद में जिला स्तर पे होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, अपर न्यायालय कह दो, जो कि 672 है वर्तमान में भारत के अंदर। फिर उसके बाद में राज्यों में होते हैं 25, जो कि आप देखोगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और उसके बाद में एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से इसे तैयार कर सकते हो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे थे राज्य न्यायपालिका, जो कि भाग 6 में, ठीक है। उसके बाद में 214 हमने देखा। उसके बाद में आप देखोगे अनुच्छेद 215 जो कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये टाइटल है इसका, ध्यान देना। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ध्यान देना, अभिलेख न्यायालय होना 215, क्योंकि ये अपनी न्याय अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ऐसा पावर, ऐसी शक्ति है इसके पास। ये अपनी न्याय अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है, ऐसी शक्ति दी है। इसलिए याद रखना, सुप्रीम कोर्ट है वो भी अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में। गौर करो साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसको तो अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का दर्जा है कि वह भी अपनी न्याय अवमानना के लिए दंड दे सकता है। उसके निर्णय सभी जगह साक्षी के बतौर स्वीकार किए जाएंगे पूरे भारत में। उसी प्रकार 215 में उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है कि उच्च न्यायालय भी अपने निर्णय की अवमानना पर ये मानो कि सजा या दंड दे सकता है, ऐसा शक्ति या पावर है इसके पास भी। कहने का मतलब अभिलेख न्यायालय दोनों ही है, अभिलेख न्यायालय दोनों ही है, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी दोनों के पास है। कई बार मेरे प्यारे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सोचते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ना जी ना, गौर कर लेना, ये दोनों ही शक्तियां दोनों के पास है। आई बात में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अभिलेख न्यायालय, दोनों ही को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। आगे बात समझ में? उसके आगे देखो अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216, ध्यान देना, उच्च न्यायालयों का गठन। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, और यही इसका टाइटल है। ध्यान देना साथियों, मैं बता रहा हूं आपको, बैरक एक्ट संविधान की लैंग्वेज के अनुसार, जो मैं कहता हूं ना कि आजकल भारतीय राज्य व्यवस्था में शब्द से और क्रम से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो उसी की तरीके से हमें अब तैयारी करनी है साथियों। ध्यान दो, जो कि 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है,
कि एक तो इसके अंदर मुख्य न्यायमूर्ति होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति निश्चित करेगा। उनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, गौर करना कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या तय करता है। ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। गौर करना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करेगा समय समय पर भी कितनी जरूरत है कौन से उच्च न्यायालय में, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति तय करेगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 216 में। आई बात समझ में? 214, 215 और 216। इसके बाद में आगे हम देखेंगे 217 में, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें, जो आगे हम विस्तार से देखेंगे। साथियों गौर करो, आज हमने शुरू किए राज्य न्यायपालिका, उसका संविधान में किस तरीके से गठन किया है, उल्लेख किया है, वो मैंने बताया है। साथियों ध्यान देना, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई पहली बार भारत के अंदर। ध्यान देना, बंबई, उसके बाद में मद्रास और कलकत्ता। ध्यान देना, ये तीनों नाम अब चेंज हो गए, लेकिन इनके उच्च न्यायालयों का नाम अभी भी यही है। बंबई का नाम मुंबई हो गया, जबकि मद्रास का नाम चेन्नई हो गया और कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, लेकिन उच्च न्यायालयों के नाम अभी भी वही है, अभी भी वही है। और इन तीनों की एक साथ स्थापना हुई थी। गौर कर लेना, जो कि 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई भारत में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता, जो कि तीनों शहरों के नाम चेंज हो गए, क्योंकि उस समय तो ये प्रांत थे, प्रेसिडेंसी क्षेत्र कह दो, स्टेट कह दो। उस समय ब्रिटिश भारत के समय, तो उस समय इन्हीं नामों से ये मानो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये थे भारत के 3 उच्च न्यायालय, जिनकी सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। गौर करना साथियों। और इसके बाद में 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश। आगे बात समझ में। और इसके 100 साल बाद, गौर करना, जो कि 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली की स्थापना हुई थी। 1966 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लगभग 100 वर्ष बाद यहां मत कर देना, दिल्ली में हाई कोर्ट बाद में बना। कई साथी कहेंगे सर दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट। हां जी, दोनों हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है, सुप्रीम कोर्ट है वो तो पूरे देश का है, और हाई कोर्ट है वो केवल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का है, एनसीआर का है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है केवल हाई कोर्ट। साथियों एक बढ़िया बात और बता देता हूं कि वर्तमान में हाई कोर्ट कितने, 25। बढ़िया क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने, 25। और 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट, ध्यान देना, जो कि 1 जनवरी 2019 को, जो कि कौन सा बना, आंध्र प्रदेश
हाई कोर्ट अमरावती। ध्यान देना साथियों, 25वां हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना मत कर देना, तेलंगाना को हैदराबाद वाला दे दिया गया। नोट करना इस बात को। हाँ साथियों, इस 25 में से ध्यान देना, जो कि 2 तो केंद्र शासित प्रदेश, 2 तो केंद्र शासित प्रदेश में, एक तो दिल्ली में और दूसरा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। ध्यान देना साथियों, जो कि पहले एक ही था दिल्ली, ये अपडेट कर लेना। आप अपनी नोटबुक में पहले केवल दिल्ली लिख रखा था, वहां पे अब 2 कर लेना, एक तो दिल्ली में और दूसरा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद में आप देखोगे 23 राज्यों में, 23 कहां पे राज्यों में है। गौर करना, अब आपको यह ध्यान रखना है कितने राज्यों में नहीं है। हां बताओ साथियों, कितने राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, उच्च न्यायालय नहीं है, वो राज्य बता दो मेरे को, कौन कौन से ऐसे राज्य, और उनमें से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, उसे नोट कर लेना, उसे नोट कर लेना। जो कि याद रखना कितने राज्यों में नहीं है, 5 राज्यों में नहीं है। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। ध्यान देना, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, 6 में, 6 केंद्र शासित, 6 तो केंद्र शासित में नहीं है। और याद रखना 5, जो कि 5 राज्यों में नहीं है, 5 राज्यों में नहीं है, इसे नोट कर लेना। अब यह पता होना चाहिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है और उनका अधिकार क्षेत्र कहां पे है, उनका काम कहां होता है, न्यायिक काम, जो राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। तो बताओ उन 6 केंद्र शासित प्रदेशों का कार्य कहां पे होता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो, और ये 5 राज्य किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए साथियों। ध्यान दो इस बात पे, गौर करना। 5 राज्यों में पहला गोवा, जो कि गोवा में हाई कोर्ट नहीं है। नंबर 1 नोट कर लो, गोवा, जो कि गोवा का अधिकार क्षेत्र, कहने का लो गोवा किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, याद रखना बंबई हाई कोर्ट उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आएगा। क्लियर है? आगे रस्ते में पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो साथियों, तैयारी करो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो। ये मानो कि अगर जिसने मान लिया कि हार है तो उसकी हार है, और जिसने ठान लिया उसकी ये मानो जीत है। तो इसलिए हमें मानना नहीं, ठानना है। इस बार अपने अंदर जोश जज्बा जनून भरो कि इस बार तो हमें सफल होना है। जिंदगी है वो एक जरूरत की तरह जियो, न कि ख्वाहिश की तरह, क्योंकि जरूरत एक फकीर की भी पूरी हो जाती है लेकिन ख्वाहिश एक बादशाह की भी पूरी नहीं होती। तो हमें अपनी जिंदगी एक जरूरत की तरह जीनी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है, ये हमारी जरूरत है। हमें एक अच्छा इंसान, एक ये मानो कि सभ्य नागरिक बनना है, ये हमारी जरूरत है। ख्वाहिश मत बनाओ साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो इस बात के ऊपर। तो मैंने बताया कि गोवा के अंदर नहीं, एक, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और नागालैंड में नहीं है। गौर करना, इन तीनों में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों में नहीं है। जो कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे, याद रखना, ये अधिकार क्षेत्र में आएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी
उच्च न्यायालय असम के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। कितने हो गए? 4। ध्यान देना, जो कि आपने देखा गोवा, गोवा, अरुणाचल, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में नागालैंड। ठीक है ना? 1 2 3 4, ये 4 हो गए, जो कि 5। अब याद रखना है, पंजाब हरियाणा का संयुक्त है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो कि 1966 से पहले उसका नाम पंजाब उच्च न्यायालय था, 1966 से पहले। लेकिन 1966 में इसका नाम बदल करके पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ कर दिया गया। कहां पे प्लेस? चंडीगढ़ में। नोट करना यहां पे पंजाब। नंबर 5 पंजाब हरियाणा, इनमें से एक का माना जा सकता है, क्योंकि दोनों का संयुक्त है। मूलतः इसका नाम पंजाब उच्च न्यायालय था, लेकिन 1966 में इसका नाम बदल करके पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ कर दिया गया। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो ये 5 राज्य जहां पर हाई कोर्ट नहीं है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ध्यान दो। अब उसके बाद में 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हाई कोर्ट नहीं है, उच्च न्यायालय नहीं है। गौर करना, तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो याद रखना, सबसे पहले चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश किसके अधिकार क्षेत्र में? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि संघ शासित प्रदेश का नहीं, वो तो दोनों राज्यों का संयुक्त है। हां, प्लेस वो चंडीगढ़ में है, जो भवन बना हुआ ना वो चंडीगढ़ में है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का नहीं है। नोट कर रहे हो ना? समझ में आ रही है ना बात? उसके बाद में नंबर 2 पुडुचेरी, जो कि खुद के स्वयं का हाई कोर्ट नहीं है, पुडुचेरी है, वो ध्यान देना मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाई कोर्ट का नाम क्या है? मद्रास। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है पुडुचेरी, जो पहले पांडिचेरी नाम था, अब उसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया है। उसके बाद में नंबर 3, जो कि लक्षद्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके स्वयं का भी उच्च न्यायालय नहीं है। लक्षद्वीप है वो, याद रखना एर्नाकुलम, जो कि आप कहोगे केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, कहां पे? केरल में है। और बना कहां पे? एर्नाकुलम में। जरूरी नहीं कि राजधानियों में ही हो, क्योंकि भारत के 25 हाई कोर्टों में से 9 हाई कोर्ट है ना, वो राजधानियों से बाहर है, से बाहर है। इसे भी नोट कर लेना, जैसे अपने राजस्थान का जयपुर में ना होकर के जोधपुर में है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। आई बात समझ में? तो उसी प्रकार याद रखना, लक्षद्वीप है ना, वो केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के अधिकार क्षेत्र में आता है। हो गए 3, चंडीगढ़, उसके बाद में पुडुचेरी और लक्षद्वीप। अब देखो नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अति महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जाता है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन वहां हाई कोर्ट नहीं है, स्वयं का हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि इसका जो कहने का लो, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? याद रखना, ये अधिकार क्षेत्र में आएगा किसके? कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल। सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सोचेंगे कि अंडमान निकोबार तो मद्रास के पास में, तमिलनाडु के, तो हो सकता है वहां पे, या फिर हम सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद के आसपास में
वहीं हम सोचे भुवनेश्वर, उड़ीसा, कटक, ना जी ना, याद रखना ये कहां पे आएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। पश्चिमी बंगाल के अधिकार क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हो गए 4। उसके बाद में 2 और देखो, जो कि याद रखना दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, जिनको एक कर दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया, जो कि याद रखना वो किसके आएंगे, वो आएंगे बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र। बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है ना। दादर नागर हवेली तो आएंगे बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में। वहीं आप देखोगे लक्षद्वीप आएगा केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के अधिकार क्षेत्र में। वहीं आप देखोगे पोंडुचेरी जो आएगा मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में। वहीं आप देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, याद रखना कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल। वहीं चंडीगढ़ किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, ध्यान देना चंडीगढ़ है वो किसके आएगा, जो कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो गौर कर लेना इन 6 में नहीं है, 2 में ही है, केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और उसके बाद में एक और रह गया लद्दाख, जो कि अभी हाल ही में बना है ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो लद्दाख है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर के अधिकार क्षेत्र में आएगा लद्दाख। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश नोट कर लेना, और किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं ये भी बात नोट कर लेना, ठीक है। कौन से राज्यों में नहीं है ये भी तैयार कर लेना, कितने राज्यों में है, और राजधानियों से बाहर कहां पे है, 9 में है। जैसे कि राजस्थान आप देख सकते हो जोधपुर में है, उत्तर प्रदेश का देख सकते हो कहां पे, इलाहाबाद में, राजधानी तो लखनऊ है। उसके बाद में नंबर 3 देख सकते हो मध्य प्रदेश, जो कि राजधानी भोपाल है लेकिन है कहां पे, जबलपुर में, कहां पे, जबलपुर में। उसके बाद में ओडिशा, राजधानी तो भुवनेश्वर है लेकिन कहां पे है, कटक में है, उड़ीसा में कहां पे है, कटक के अंदर है। वहीं आप देख सकते हो केरल, केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है, जबकि उसका एर्नाकुलम में है, कहां पे, एर्नाकुलम में। जो कि असम, जो कि राजधानी तो दिसपुर है लेकिन असम वाला कहां पे है, गुवाहाटी में, कहां पे, गुवाहाटी में। और 3 राज्य और है, तो कहने को अधिकार क्षेत्र इसका ज्यादा है, और वैसे बड़ा है ना वो इलाहाबाद वाला बड़ा है। न्यायाधीशों की संख्या से देखा जाए तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन और विस्तारित माना जाए। बड़ा भवन विस्तार क्षेत्र वो मद्रास का है। अगर बड़ी बिल्डिंग कहा जाए, विस्तार भूभाग ज्यादा कहा जाए, तो वो ध्यान रखना मद्रास वाला होगा, ठीक है ना। जो प्राचीन भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक साथ बने थे, एक साथ बने थे। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ है उसका विलासपुर में है, कहां पे, विलासपुर में। तो ये 9 ऐसे जो राजधानियों से बाहर हैं। और याद रखना जो कि 6 ऐसे उच्च न्यायालय जिनके नाम राज्यों पे नहीं है, राज्यों पे नहीं है, गौर करना। और सभी के नाम राज्यों पे रखे गए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश, ये देख लो तीनों, बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु, और कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल। 3 तो ये रहे आपके सामने उच्च न्यायालयों के नाम। वहीं आप देखोगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश 4। उसके बाद में याद रखना पटना, पटना उच्च न्यायालय बिहार, और उसके बाद में नाम रखना है गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम। ये 6 ऐसे हैं जो कि राज्यों के नाम से उच्च न्यायालय नहीं, इनके नाम से उच्च न्यायालय है। समझ में आ रहा है क्या साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि 25वां जरूर तैयार कर लेना, जो कि 2013 में, वैसे हम कहेंगे 2000 के अंदर, 2000 के अंदर जो 3 राज्य बने थे तो वहां पे हुए थे, वहां पे हुए थे 3 राज्यों में,
3 राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उत्तराखंड है, उत्तरांचल, तो वहां पे थे। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में 2013 मार्च 2013 में भी 3 बने थे। पहले तो 18 थे, 18 प्लस 3 21 हो गए। कितने हो गए? 21। जबकि यहां पे ध्यान देना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये मार्च 2013 में बने थे। गौर करना, मिजोरम नहीं है, मिजोरम में तो है ही नहीं। गौर करना, नंबर 2, नंबर 3, तो यहां पे 21 प्लस 3 बराबर 24 हो गए, जो कई बुकों में आप पढ़ते हो। और एक ये बन गया आंध्र प्रदेश। तेलंगाना मत कर देना, अति महत्वपूर्ण है, तेलंगाना मत कर देना साथियों। तो ये देखा आज हमने राज्य न्यायपालिका की संरचना, राज्य न्यायपालिका की संरचना देखा। याद रखना, कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था। मूलतः नाम पूछे तो कर्नाटक जो उच्च न्यायालय, उसका नाम मैसूर उच्च न्यायालय था। असम वाला है ना, उसका मूलतः नाम असम उच्च न्यायालय था। बाद में गुवाहाटी कर दिया 1971 में, जबकि 73 में कर्नाटक वाला। और पहले पंजाब था, जिसे 1966 में पंजाब हरियाणा कर दिया। मूलतः नाम। और याद रखना, जो राजधानी से बाहर है ना, उनकी खंडपीठ राजधानियों में बनी हुई है, ब्रांच, शाखा उनकी। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब, कहां और कैसे हुई, वर्तमान स्थिति क्या है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज हमने बात की राज्य न्यायपालिका की, जो कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 237 तक, जो कि अध्याय 5 और 6 में ध्यान देना, राज्य न्यायपालिका का उल्लेख है। पल्ले पढ़ी को नहीं पढ़ी, आ गई ना समझ में साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लग रही है ना क्लास कितनी बढ़िया, इंटरेस्टिंग और मजेदार। नए सिरे से, नए तरीके से हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रही हैं। क्लियर है ना? ठीक है, बता दो साथियों। हाँ जी, ये देखो अध्याय 5 में तो राज्य के उच्च न्यायालय, जो कि 214 से 231 तक, जबकि अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 तक, यहां 232 नहीं आएगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उसे लोप कर दिया गया। जो भी उस समय के प्रावधान थे उन्हें हटा दिया गया। अब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इनसे मिलकर बनती है राज्य न्यायपालिका। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना? क्लियर है ना? ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ जी, अनुच्छेद 214 अति महत्वपूर्ण, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यह है टाइटल, जो कि कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन नोट लगा करके लिख लो कि अनुच्छेद 231(1) में कहा है कि 2 या अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय स्थापित हो सकता है। और कौन करेगी? संसद कर सकती है, विधि बना करके करेगी। नोट कर लो साथियों। जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये अपनी न्याय अवमानना के लिए दंड दे सकता है।
ऐसी शक्ति दी है इसको, ध्यान देना। और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन दिया गया है, जो कि एक तो मुख्य न्यायमूर्ति होगा ऐसा लिखा हुआ है, और कुछ अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर तय करेगा उनकी संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, संसद नहीं करेगी। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, न इनके मूल स्थान का उल्लेख दिया गया, जबकि इनकी कार्रवाई की भाषा अनुच्छेद 348 में कहा है अंग्रेजी होगी। ध्यान देना, उच्च न्यायालयों की कार्रवाई की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ये कहां लिखा हुआ है? 348 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है, नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। और उसके बाद में आपने देखा भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एक सीढ़ी नुमा कह दो या पैरामिड की तरह है, जो कि सबसे नीचे तो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो मुंशी कोर्ट हम कह सकते हैं, जो कि अपर न्यायालय हम कह सकते हैं, सिविल कोर्ट हम कह सकते हैं, जो हमारे तहसील स्तर पे, खंड स्तर पे जो होते हैं। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? और उसके बाद में 672 हमारे जिला एवं सत्र न्यायालय है, गौर करना, पूरे भारत के अंदर। उसके बाद में जो कि उच्च न्यायालय है राज्यों के अंदर 25, ठीक है ना। और एक होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय वो तो रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, ठीक है, जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय रहेंगे उच्च न्यायालय के अधीन, जबकि अधीनस्थ न्यायालय वो रहेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीन। आगे नवाज में इस तरीके से ये क्रम है सीढ़ी नुमा, और एकीकृत न्याय व्यवस्था है भारत के अंदर, ठीक है। आगे नवाज समझ में? क्लियर है ना साथियों? हम पढ़ रहे हैं राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बड़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, हाई कोर्ट छोटा होता है। हाँ, ये राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, राज्य में सबसे बड़ा होगा, इतना जरूर है। गौर करना, कुल हाई कोर्टों की संख्या है 25। ध्यान देना, 25वां हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना अमरावती में। नोट करना, नया तेलंगाना मत कर देना, तेलंगाना नहीं होगा, यहां आंध्र प्रदेश होगा। हैदराबाद वाला जो था वो दे दिया गया तेलंगाना को। क्लियर है ना? आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, चले आगे चलो। उसके बाद में देखो 2000 में तो 2001 में जो हमारे 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है। आप देखोगे, वैसे बता दो, छत्तीसगढ़ पहले नंबर आएगा, फिर उत्तराखंड का आएगा, फिर झारखंड का। अगर इनका भी क्रम देखते हो तो नोट कर लेना, पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद में उत्तराखंड और उसके बाद में झारखंड। इनके बनाए तो 18 + 3 कितने? 21 हो गए। उसके बाद में मार्च 2013 में 3 और बना दिए, मेघालय का, मणिपुर का और त्रिपुरा का। गौर करना, 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 21 + 3 कितने? 24, जो पुरानी बुकों के अंदर आप पढ़ते हो। लेकिन अब गौर करो, जो कि 24 + 1 कितने हो गए? 25 हो गए। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट एक ही है, उच्चतम न्यायालय। हाँ, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है पूरे देश का, और दिल्ली में ध्यान रखना, जो कि आप देखोगे दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट भी है, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है। आगे देखो, इन 25 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, 2 में ही ये मानो उच्च न्यायालय है, कितनों में नहीं? 6 में नहीं, जो नाम मैंने बता दिए थे। लद्दाख में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में नहीं है, पोंडुचेरी में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं, ठीक है। और 23 राज्यों में है, जो कि 5 राज्यों में नहीं है। गौर करना, गोवा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, और पंजाब हरियाणा का संयुक्त है। इसे तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाता है।
उसने कह दिया कि निम्न में से नहीं है, गोवा में, पंजाब में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, तब तो उत्तर हो जाएगा गोवा। लेकिन उसने कह दिया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, उस समय उत्तर बन जाएगा पंजाब में। आगे ना बात सुनने, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है क्योंकि इन दोनों का संयुक्त है, पंजाब हरियाणा का, जो कि चंडीगढ़ में प्लेस है। अगली बात सुनने, तो इस तरीके से नोट करना। सबसे पहले 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, जो कि आज भी इनके नाम यही है, जबकि तीनों शहरों के नाम चेंज हो गए क्योंकि अब ये तीनों शहर ये मानो कि राज्यों की राजधानी है। ये महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जबकि ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जबकि ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है ममता बनर्जी दीदी, याद है क्या? तो गौर करना, जो कि ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो इसलिए तीनों के नाम चेंज हो गए, लेकिन हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं किया। ये बात भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? आगे ना बात समझ में क्लियर हो रहा है ना आपके। और 1866 में जो चौथा बना था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का, जो कि मैंने कहा ना कि 6 ऐसे हाई कोर्ट है जो राज्यों के नाम पे नहीं है, राज्यों के नाम पे नहीं है, गौर कर लेना। जो कि 3 तो ये आपके सामने, चौथा इलाहाबाद है, 5वां आप देखोगे मैंने कहा था ना, जो कि इसके साथ साथ में हैदराबाद वाला आप कह सकते हो, गुवाहाटी वाला आप कह सकते हो और पटना वाला आप कह सकते हो, ठीक है। और उसके 100 साल बाद 100 वर्ष के बाद 1966 में बना था दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो दिल्ली के अंदर भी हाई कोर्ट है। ये मैंने संरचना बता दी आपको राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालयों की, ये जरूर तैयार कर लेना। हाई कोर्ट कुल कितने? 25 है, ठीक है ना साथियों। आ गया ना समझ में? अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय की संरचना देखेंगे। न्यायाधीशों की संख्या, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होगा, शपथ है, योग्यता है, वेतन भत्ता है, उनको हटाने की प्रोसेस है, इन सभी के ऊपर हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक अगली क्लास बनेगी हमारी, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहना। बस साथियों मेरा तो यही कहना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनका भी ये मानो कि हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो भी अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो उनके भी ये टॉपिक होगा। जहां भारतीय राज्य व्यवस्था होगी वहां पे राज्य न्यायपालिका जरूर होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, ये आपसे मेरा निवेदन है साथियों, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।